फ्रेंड्स, ये जूनागढ़ की वीडियो का पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुका है और ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां पर इसका पार्ट 2 खत्म हुआ था। ध्यान देंगे, इस वीडियो में कुछ ऐसे भी फैक्ट होंगे जो गिर सोमनाथ जिले को भी कवर करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 10 कमाल की फैक्ट जूनागढ़ के बारे में। नंबर 10, जूनागढ़ को एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पिछले कुछ दशकों से यहाँ के लिटरेसी रेट में काफी इजाफा देखने को मिला है और आज के समय में जूनागढ़ में बहुत सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मौजूद हैं और इन सभी स्कूलों में सीबीएसई, आईसीएसई और गुजरात बोर्ड करिकुलम को फॉलो किया जाता है फॉर प्राइमरी, हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। जूनागढ़ में बहाउद्दीन साइंस कॉलेज गुजरात स्टेट के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है, जो पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जूनागढ़ में एमबीए, एमसीए, फार्मेसी और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज की एक से बढ़कर एक कॉलेज मौजूद हैं। ध्यान देंगे, इंडिया की टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज और बायोलॉजिकल रिसर्चर्स जैसे वेरियस एजुकेशंस ऑफर कर रही है। जूनागढ़ में टेक्निकल्स स्कूल भी मौजूद हैं जो आईटीआई जैसे कोर्सेज मुहैया करा रही है। साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है। जूनागढ़ में उन बच्चों के लिए भी स्कूल्स अवेलेबल हैं जो ब्लाइंड यानी अंधे हैं, जो बच्चे घर से अनाथ हैं, और इसके अलावा यहाँ म्यूजिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और म्यूजियम भी मौजूद है। नंबर 11, जूनागढ़ जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, घास की मैदान से, झाड़ियों से, झीलों से, डैम से और छोटे बड़े पानी की तालाबों से भरा हुआ है और इन जगहों पर पक्षियों को खाने के लिए छोटे साइज के फल फ्रूट्स, कीड़े मकोड़े और नदी झीलों में मछलियाँ और पीने के लिए पानी मिल जाती है। इस तरह से जूनागढ़ पक्षियों की अट्रैक्शन का एक मुख्य केंद्र बन जाता है। जूनागढ़ समुद्र के किनारे बसे होने के कारण यहाँ पर नमक की उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी सॉल्ट पैन्स और वेटलैंड्स एरिया मौजूद हैं, जिसके वजह से पक्षियाँ इन इलाकों में अपने आप खींची चली आती है। यही वजह है कि जूनागढ़ और गिर के जंगलों में तकरीबन 500 से भी अधिक प्रजाति की पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में पक्षियाँ सबसे ज्यादा उतरती हैं, जिनमें दूसरे देशों से माइग्रेट होकर आने वाले बर्ड्स भी शामिल हैं, जो पूरे सर्दी भर इन इलाकों को नेस्टिंग, फीडिंग, रेस्टिंग, शेल्टर और सोशल इंटरेक्शंस के लिए यूज में लेती है। दूसरे देशों से माइग्रेट होकर आने वाले पक्षियों में सबसे अधिक ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साइबेरिया, यूरोप और सेंट्रल एशिया जैसे रीजन के पक्षी होते हैं। नंबर 12, गुजरात के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट को मिनरल रिसोर्सेज के मामले में काफी रिच माना जाता है, क्योंकि गुजरात का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के किनारे बसा हुआ है और इनमें से एक जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर प्लास्टर स्टोन, बॉक्साइट, फायर क्ले, ग्रे स्टोन, सैंड स्टोन, जिप्सम, कंकर, सैंड और कैल्साइट जैसे खनिज पदार्थ सबसे अधिक पाई जाती है, जिसके वजह से यहाँ मिनरल रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्रीज और एंटरप्राइजेस मौजूद हैं। जूनागढ़ में लाइमस्टोन की बहुत ही बड़ी रिजर्व पाई जाती है। अगर लाइमस्टोन के यूज की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जमीन की एसिडिटी को कम करने के लिए और जमीन की फॉस्फेट एस्पेक्ट को भी कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रीज में लाइमस्टोन की यूज फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही लाइमस्टोन की यूज कोल माइनिंग की डस्ट को कम करने के लिए भी किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी लाइमस्टोन की यूज बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि लाइमस्टोन की यूज सबसे ज्यादा सीमेंट और इससे रिलेटेड मटेरियल बनाने में की जाती है। जूनागढ़ में बहुत ज्यादा लाइमस्टोन होने की वजह से यहाँ पर कई सारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जैसे गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड, अर्जुन सीमेंट इंडस्ट्रीज, गिरनार सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल्स और अंबुजा सीमेंट्स एटसेट्रा। नंबर 13, जूनागढ़ समुद्र के इतने ज्यादा करीब होने से इस शहर को क्लाइमेट की काफी अच्छी बेनिफिट्स मिल जाती है। यहाँ का मौसम आमतौर पर पूरे साल खुशनुमा बना रहता है, खासकर सर्दियों के मौसम में सबसे अच्छा, जब यहाँ की टेम्परेचर आमतौर पर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। जूनागढ़ की क्लाइमेट
ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट है, जहां अक्टूबर से मई तक ड्राई सीजन रहती है और वहीं जून से सितंबर तक वेट सीजन यानी बारिश की मौसम बनी रहती है। हालांकि गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन कई बार यह जगह काफी उमस भरी होती है। इसका मेन कारण है यह शहर अरब सागर और गल्फ ऑफ कॉम्बे के पास स्थित है, जिसकी समुद्री हवा यहाँ के मौसम को काफी बड़े स्तर पर पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से यहाँ के मौसम में मॉइस्चर बनी रहती है। जून से सितंबर महीने तक यहाँ मॉनसून पीरियड होती है। जैसा कि जूनागढ़ अरब सागर और गल्फ ऑफ कॉम्बे के काफी क्लोज है, जिसके वजह से इस शहर को बिजली की गरज और चमक के साथ काफी बारिश का सामना करना पड़ता है। दरअसल यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है, जिसके वजह से यहाँ पर जून से सितंबर महीने तक काफी बारिश होती है। जूनागढ़ में हर साल तकरीबन 800 से 1000 mm तक बारिश होती है। नंबर 14, जूनागढ़ का सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन, जिसे सक्करबाग जू और जूनागढ़ जू के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडिया का दूसरा सबसे पुराना और चौथा सबसे बड़ा जू है, जो तकरीबन 490 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इस जू को साल 1863 में बाबी नवाबों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। यह जू नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए खूब जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एशियाई शेरों के अलावा और दूसरे जानवर जो लुप्त हो रहे हैं उनके लिए यहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाई जाती है। साल 2009 में सक्करबाग जू अफ्रीकी चीतों को रखने वाला इंडिया का इकलौता चिड़ियाघर था। दरअसल 2 जोड़ी अफ्रीकी चीतों को सिंगापुर के चिड़ियाघर से लाया गया था और इसके बदले में सिंगापुर को इंडिया की 3 एशियाई शेरों को दिया गया था। इसी तरह साल 2011 में भी मैसूर की चिड़ियाघर से कुछ छोटे मोटे जानवरों को और पक्षियों को लाया गया था और इसके बदले में यहाँ के 2 एशियाई शेरों को दिया गया था। इस जू के साइज को लेकर मीडिया और पब्लिक के द्वारा काफी क्रिटिसाइज किया गया था। इन लोगों का कहना था कि जू की लैंड एरिया को अवैध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। हालांकि जू के मैनेजमेंट एडवाइजरी टीम का कहना था कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए इसे अपग्रेड किया जा रहा है। इस जू में व्हाइट बैक्ड वल्चर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए वल्चर्स कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के द्वारा वल्चर्स ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता है। सक्करबाग जू में आपको कई प्रकार के मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, पेड़ पौधे और फूल देखने के लिए मिल जाएंगे।